इवनिंग एवरीवन। वी आर डेलीगेशन ऑफ 4 पीपल। हम लोग 4 लोग गए थे, एनबी गए थे 2:30 बजे। हमें अंदर बुलाने के बाद लगभग 3:30 बजे हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया था। वी आर वेरी ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू से दैट प्रोटेस्ट शुरू होने के चंद घंटों बाद, लगभग 2 घंटों बाद ही हमें एनबी की कॉल आई थी और उसी कॉल मतलब एनबी के बुलाने पे हम लोग वहाँ पे गए थे। जो भी हमारा डेलीगेशन था, हम लोगों ने सारे मुद्दे जो है पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन किए हैं। जो भी रिसेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स को दिक्कतें आई थी, फिर वो एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी का इशू हो, वो टफनेस जो लेवल उन्होंने बढ़ाया है, फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और वो इशू स्टूडेंट्स को आए थे। कुछ लोगों को वहाँ चक्कर आई थी या गिडीनेस हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने विद स्टूडेंट्स जो प्रूफ जिनको भी वो तकलीफ हुई है उनको साथ में लेके हम लोग गए थे। ये सारा डिटेल में ब्रीफिंग हुआ है। इट वाज अ वेरी पॉजिटिव मीटिंग, पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला था। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें बताई गई है और 1 बाय 1 हम लोग ब्रीफ करेंगे। हेलो। तो मेन पॉइंट ये पॉजिटिव रहा है सबसे बड़ा कि कंपनसेशन के मैटर पे उन्होंने बोला है कि दे विल कमेटी विल डिसाइड कि कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। कमेटी खुद ये एक्नॉलेज कर रही थी कि कंपनसेशन मिलना चाहिए, बट एनबीएमएस इस कंपनसेशन को मानता है या नहीं मानता है ये फिर कमेटी एंड एनबीएमएस के मीटिंग के बाद डिसाइड होगा। और ये भी डिपेंड करता है, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक होंगे, जिस भी सेंटर्स पे दिक्कत हुई है, गड़बड़ी हुई है, वो सारे सेंटर्स का वापस से रीचेकिंग होगा सीसीटीवी का, फिर उसके हिसाब से ये लोग डिसाइड करेंगे। और सेकंड थिंग ये हमने बोला कि आपने बुलेटिन में अपने नहीं निकाला, जब एफएमजी का फॉर्म का बुलेटिन आया उसमें कहीं नहीं लिखा था वीडियो क्वेश्चन होंगे, लेंदी होंगे। नीट पीजी का जब फॉर्म आया तो उसके बुलेटिन में लिखा हुआ था, नीट पीजी के फॉर्म के बुलेटिन में लिखा हुआ था कि क्वेश्चन लेंदी होंगे, आपको टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है, क्वेश्चन कम किए जा रहे हैं। बट एफएमजी में जब सेम हुआ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसा बोला कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है किसी केस को लेके, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मिनट एफएमजी में चेंज नहीं हो सकते हैं। तो हमारा ये कहना था कि सर आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मिनट्स चेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप ये तो डिसाइड कर सकते हो ना कि जो आप क्वेश्चन दे रहे हो वो बंदा 60 सेकंड में पढ़ के क्वेश्चन, उसके ऑप्शन पढ़ के और एक मतलब थोड़ी देर सोच के एक ऑप्शन मार्क करे। ऐसा तो नहीं कि आप 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन दे रहे हो और बच्चे के पास 60 सेकंड है पर क्वेश्चन के हिसाब। तो उन्होंने बोला कि ये भी कमेटी डिसाइड करेगी क्वेश्चन देख के कि क्वेश्चन हमें जो मिले थे वो कैसे मिले थे, कितने लेंदी थे, और दे विल मेक श्योर कि इस बार का तो चलो बोनस मार्क्स या कंपनसेशन जो भी हो, बट दे विल मेक श्योर कि आगे से एफएमजी के एग्जाम में कोई भी इस तरीके की दिक्कत कभी नहीं आएगी। दे वर वेरी श्योर अबाउट इट एंड ये हमें काफी पॉजिटिव पॉइंट लगा। डॉक्टर अपूर्व दलवी ने एक चीज पूछी थी कि सर ये टाइम लाइन हमें चाहिए कि हमें 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते कितना टाइम लोगे, तो विद इन 2 वीक उन्होंने बोला कि हम आपको वापस से बुलाएंगे हमारी कमेटी की सारी फाइंडिंग लेके। हमने फिर एक और बात उठाई कि जो बच्चे का 3 साल से 4 साल से सेम मार्क्स आ रहा है 149, 148, 147, तो ये क्या है? या तो आपके सिस्टम में ग्लिच है, या तो बच्चे को नहीं पता है, या तो बच्चा गलत पढ़ रहा है, या तो बच्चा गलत आंसर कर रहा है, या तो आपके सिस्टम में कोई ग्लिच है। 3 में से एक दिक्कत है, तो वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्जाम में, वो ग्लिच को फाइंड करने के लिए दिक्कत किस लेवल पे आ रही है। तो उनका ये कहना था कि हमारे पास क्वेश्चन बैंक्स लिमिटेड है, उसी को हम मॉडिफाई करके क्वेश्चन देते हैं नीट पीजी एफएमजी में। अगर हम वो आउट करेंगे, आपके क्वेश्चंस अगर आपको बताए जाएंगे, तो फिर क्वेश्चन बैंक में नए क्वेश्चन ऐड करने होंगे, जिसके कारण डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो इस कारण से वो क्वेश्चन आउट नहीं कर सकते। इसका एक ही रास्ता है, अगर क्वेश्चन हमें आउट कराना है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। उन्होंने ये एग्री किया हम आंसर की दे सकते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर था, सेकंड क्वेश्चन का बी आंसर था, और आपने क्या मार्क किया है वो भी आंसर की वो प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने ये बोला कि आप वो आंसर का ऑप्शन एटलीस्ट दो, उसके ऑप्शन एटलीस्ट पता होने चाहिए कि ए में क्या था, बी में क्या था, तो इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट। तो दे विल से कि कमिटी एंड एनबीएमएस बोर्ड डिसाइड करके अभी बताएगा 2 हफ्ते बाद। दैट्स इट। और जो पॉइंट्स है आगे और डॉक्टर्स बताएंगे जो हमारे साथ गए थे। दैट्स इट। लिंक शेयर करना सारे। I'll send प्लीज। Okay, speaking loudly. लिंक शेयर करें। I'll send. बाकी नहीं ऑलरेडी जो ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, आप सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये जितने भी है हमारे जून 2026 ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम।
नमस्ते, जहाँ भी आप है, जिस भाषा भी में आप समझते हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं एक्चुअली जहाँ तक मुझे डॉक्टर आशीष सर और ये हमारे रेस्पेक्टेड मेंबर्स जितने थे जानते हैं, मैं कहीं पे भी एक्चुअली सोशल मीडिया का ये फाउंड नहीं हूँ। मैं यूजुअली कहीं पे भी सोशल मीडिया पे नहीं सामने आता हूँ, तो मजबूरी है एक्चुअली मुझे आना पड़ा सामने। डॉक्टर आशीष सर ने मुझे इसके काबिल समझा, डॉक्टर जसवंत सर ने इसके काबिल समझा कि मुझे इस कमेटी का एक अंदर मेंबर बना के भेजा गया। और मेरे साथ बाकी दोस्त भी थे, एफएमजी के बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कुछ दोस्त जो है शायद घर चले गए हैं, पता नहीं। बट मैं जहाँ तक मैं अंदर था, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड, जितना मेरे अंदर एनर्जी है उसके साथ में बैठा हुआ था कि आप 33,000 बच्चों की वहाँ पे वॉइस बनूं। और आपके साथ जो है हमारे डॉक्टर अपूर्व जो कि नेशनल कन्वीनर है और एम्सा के, ये आपको बता सकते हैं कि मैंने किस तरह आपके लिए लड़ा है। ये इस चीज़ की गवाह हैं। और जो हमारे फाइमा के यहाँ पे एक दोस्त है हमारे डॉक्टर शुभम, या आपको ये डॉक्टर साहिबा एक है हमारे साथ जो थी मेंबर्स, ये बता सकते हैं कि मैं किस तरह आपके लिए लड़ा हूँ। अब मैं मुझे किसी को ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यूजुअली किसी भी चीज़ में आगे नहीं आता हूँ, बट मैं आपको ट्रांसपेरेंटली बताऊँ कि बातें क्या हुई है और किस तरह हुई है। और वहाँ पे इतना मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं सारी चीज़ें नोट करूं, बट ऊपर से जितनी भी मुझ में कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से ऑनेस्टी के साथ आप 33,000 बच्चों की वहां पे वॉइस बन सकूं, ये मैंने कोशिश की। चले अब स्टार्ट करते हैं कि आपकी डिमांड्स क्या थी, आपके क्वेश्चंस क्या थे। आप एक बार कमेंट्स या जैसे भी आप हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, लिंक्स के थ्रू, जहां पे आप जुड़ सकते हैं। आप बताएं कि हमारे क्वेश्चंस वैलिड थे कि नहीं। आप लोगों ने क्वेश्चन उठाया था, सबसे पहले क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस विदाउट प्रियर नोट्स, है कि नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन आपने उठाया था कोर एग्जामिनेशन सेंटर फैसिलिटीज या इनह्यूमेन कंडीशंस जो थी सेंटर्स में, उस चीज को, और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंदर था उसका क्वेश्चन था आपका दूसरा। तीसरा था आपका सर्टन डिफिकल्टी और ये पैटर्न चेंज जो है एग्जाम में, वो भी आपने रेज किया था सारे बच्चों ने, तो उस चीज को भी हमने रेज किया। अब पहले मैं क्वेश्चंस बताता हूं ताकि आप सब लोग जो है कोई फिर बाद में आके सर को ना बोले कि डॉक्टर आशीष सर हमें अलग से अपडेट दें, फलानी को अपडेट दें। ऑफ कोर्स डॉक्टर आशीष सर इस चीज के माहिर है, एक्सपर्ट है। डॉक्टर जसवंत इस चीज को लीड कर रहे थे, वो अलग से भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट चूंकि मैं आपकी कम्युनिटी से आता हूँ, स्टूडेंट्स कम्युनिटी से आता हूँ, मैं एक छोटा सा आपका दोस्त हूँ, मतलब इस चीज में एक छोटा सा इंसान हूँ जो इस चीज में आपकी तरफ से जुड़ गया था। तो चौथा आपका था पॉइंट की ट्रांसपेरेंसी, और जो क्वेश्चन पेपर है या मास्टर की या आंसर की जो हमें रिलीज करनी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट्स हमने रखे। और एक पॉइंट जो बच्चों ने उठाया था सर कि इस चीज के ऊपर की प्रीवियस रोल नंबर, कि ये बार बार क्यों मांग रहे हैं हमसे प्रीवियस रोल, ये भी क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन था कि मतलब हम इसके बदले जो हमारे साथ, चूंकि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, यानी हमें सबसे पहले देखना चाहिए जो जून 2026 के कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर हमें सबसे पहले सोचना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ी विक्टिम जो इस एग्जाम की है वो जून 2026 के कैंडिडेट्स, अफेक्टेड जून 2026 कैंडिडेट्स। बाकी और जो मतलब हमारे दोस्त हैं उनके लिए भी हम हमेशा रहेंगे, बट सबसे फर्स्ट विक्टिम जो है पहले हम उसका क्वेश्चन रेज करें। चले अब हम आंसर्स देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या आंसर दिए। कि ये उन्होंने सबसे पहली बात कही कि आप सब जो है नोट करें अपनी जगह, चाहे आपके पास जैसे भी आप नोट कर सकते हैं अपने पेपर्स पे, मोबाइल पे, जहां पे भी आप नोट्स बना सकते हैं, कि कमेटी जो है नहीं बता सकता। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट या एनपीईएमएस की तरफ या हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक कमेटी अनाउंस की जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए बनाई गई। तो फॉर्मली आज जब प्रोटेस्ट हुआ, आपके प्रोटेस्ट, सबसे पहले मैं आपको बहुत ज्यादा हैट्स ऑफ कहूंगा, थैंक्स कहूंगा, बहुत ज्यादा शुक्रिया कहूंगा। और डॉक्टर अपूर्व मेरे साथ एग्री करेंगे कि आपकी वजह से ये सब हुआ है। और डॉक्टर शुभम, जो जितने भी यहाँ पे डॉक्टर आशीष सर है, ये आपको बताएंगे कि इस बार की प्रोटेस्ट डे जो ऑर्गेनाइज वे में था, पीसफुल तरीके से था, जो स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत करी थी, आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा was the first and most organized year. बिल्कुल। तो आपकी परमिशन से भी सर, क्योंकि आपने मुझे समझा था कि अंदर जाऊं मैं, तो इन्होंने बोला था क्वेश्चन क्या क्या ग्रीवेंसेस है,
उसके ऊपर कमेटी। पहली बात, क्योंकि हम सबसे पहले क्या चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो इन चीजों की, जितनी भी हमारी क्योरीज है, क्योंकि डॉक्टर शुभम ने बताया सारी इन्वेस्टिगेशन तो वो सारी और जो मेंबर्स थे उसमें आपको मैं बता दूं 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है, जिसमें कमेटी के एयर मार्शल पवन कपूर सर और उसके बाद विनू वाजपेयी सर जो कि चेयरमैन एनएमसी के हैं और जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है एनबीएमएस के, और एक और वाइस चांसलर और मेंबर और बाकी जितने भी मेंबरान उसके बनाए गए उन सब ने हमारे साथ बात की, वो वहां पे प्रेजेंट थे। उन्होंने एक्चुअली हम सब के सामने ये कमेटी आपके लिए बनाई, ठीक। और अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊं कि क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग उन्होंने बोला क्वेश्चन पेपर जो है उसके ऊपर एनबीएमएस जो है वो हमें जवाब देगी, मतलब वो डायरेक्टर सर जो इस कमेटी के डायरेक्टर बनाए गए हैं, जो मतलब एनबीएमएस या एनएमएस एनएमसी के नहीं है, इंडिपेंडेंट एक्सैक्टली जो डॉक्टर शुभम ने जिक्र किया, तो उन्होंने बताया कि हम क्वेश्चन पेपर के बारे में लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज आंसर शीट उन्होंने बोला डेफिनेटली हम प्रोवाइड करेंगे, किस सूरत में कैसे प्रोवाइड करेंगे वो भी देखा जाएगा। अच्छा, अब डिफिकल्टी लेवल जो थी उसके ऊपर भी सर उन्होंने बोला वो भी असेस होगी, और कंपनसेशन के ऊपर जो हमारे उधर रिस्पेक्टेड उसमें और ऑनरेबल मेंबर्स थे उस कमेटी में सर उन सब ने एग्री किया, जो रिस्पेक्टेड हमारे मेंबर्स सर। ये तो हटा है बीच में, कॉल का दिख रहा है। हाँ? नहीं, व्हाट्सएप एक बार ट्राई करना, आई थिंक ऑडिबल और नॉट। नहीं एक बार स्टिल नॉट, ओ कनेक्ट हो गया ना पास वाला। एक मिनट, विदाउट माइक डाउन राइट। ऑडिबल मैंने ये रिमूव कर दिया। आराम से जहां तक भी दोस्तों ने सुना, अब हम सारे क्वेश्चन को हमने एड्रेस किया, आपने 2 लाइव्स में सुना होगा अच्छे से। बस ऊपर से बोल दो, तीनों डिमांड्स जो आपकी मोटी डिमांड्स थी, सबसे पहले आपकी डिमांड थी कॉम्पनसेशन या ग्रेस मार्क्स का हो या एडीसी का हो, जो भी चीज है उन्होंने कमेटी ने कहा इसके ऊपर हम बैठेंगे, कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद आपको विदिन 2 वीक्स टू 3 वीक्स आपको जवाब देंगे। डॉक्टर अपूर्व इसमें कमेटी में थे, ये आपसे एग्री करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर अपूर्व ने पूछा था, तो उस जवाब यानी जो टाइमलाइन हमने पूछा था कि कितने टाइम में हमें जवाब मिलेगा, तो उसका जवाब दिया था हमारे जो चेयरमैन है उधर कमेटी के, जो एयर मार्शल है रिटायर्ड मार्शल, उन्होंने इस चीज का जवाब दिया। ठीक, अब डिफिकल्टी लेवल का आपने क्वेश्चन पूछा था, डिफिकल्टी लेवल का सर इन्होंने बोला कि डिफिकल्टी लेवल हम एसेस करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन सारे बिठाएंगे, इन सारे प्रोफेसर हम सारे वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी से बुलाएंगे, हम देखेंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर, और उसके बाद ये जो है इन्होंने बोला इस चीज के लिए हमें जो है रिस्पॉन्स चाहिए, कुछ टाइम में हम ये रिस्पॉन्स जो है आपको ऑफिशियली डिलीवर करेंगे, और उन्होंने हम सबके मेल से जो है उन्होंने आज भी हमें सब मेल किए, उसके बाद फोन नंबर फोन भी किया सर, उसके बाद कि हम आपको फोटोज भेज रहे हैं, जो ये यानी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एफएमजी। अगर फर्स्ट टाइम एफएमजी में वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए, लेकिन फर्स्ट टाइम आपकी मेहनत से, आपकी प्रेजेंस से पहली बार जो है बच्चे, पहली बार आप लोगों को मैं मतलब लिटरली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपकी वजह से जो है सारे इन्होंने से पहली बार डिमांड्स बात सुनी, हमें बिठाया और बड़ी इज्जत के साथ बुलाया, बिकॉज वो आप लोगों की वॉइस थी। ठीक है, इसको जल्दी खत्म कर दो, ठीक है, अब वी विल स्टैंड इन द वीडियो। पासिंग परसेंटेज भी ठीक है,
कंटिन्यू करो। मतलब इसको खत्म करना जल्दी करेगा विल और पासिंग परसेंटेज और बाकी जितने भी आपके डिमांड्स हैं, उन्होंने वो सारी डिमांड सुनी। उन्होंने बोला हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप भी समझते हैं जब सीसीटीवी फुटेज, गर्मी की कंडीशन, बाकी जितने भी इश्यूज थे उनको देखा जाएगा। और उन्होंने हमसे 2 या 3 हफ्ते तक टाइम मांगा है। तब तक आप दोस्त बिल्कुल यूनिटी के साथ, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सब जो है ना यूनिटी ऐसे ही बनाए रखे। और जो भी आपको नीचे बाहर कोई मिलता है, आपको नेगेटिव चीज बताता है, मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारी कमेटी में जितने भी मेंबर्स थे, हमारे डॉक्टर साहिबा बाकी सब, हम यूनाइटेड वहां पे भी थे। और उनको आपकी तरफ से बहुत बहुत जोर से सुनाया मैंने, और इस चीज के साथ एग्री करेंगे डॉक्टर साहब। तो आप प्लीज यूनाइटेड रहे। और जो नेक्स्ट अपडेट होगा वो भी आपके साथ डॉक्टर आशीष और डॉक्टर जसवंत और बाकी फैकल्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है कंटिन्यू करते हैं। हाँ थोड़ा जल्दी बोलना। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। आप लोग ने, अगर ये प्रोटेस्ट हो पाया है तो आप लोग की वजह से हो पाया है, और कोई नहीं। हमारे में क्या जल्दी, हम बस आते स्टेज पे बोलते। असली जो हुआ, मैं स्टेज पे भी एक बात कही थी कि हमारे में जिगरा था तब हम वहां बैठे थे। जिगरा नहीं था तो हम जितने भी गौतम नगर में लोग बैठे हुए थे वो सब फट्टू थे। मैं आज भी अभी भी यहाँ पे भी रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी उनमें जिगरा था वो वहां बैठे थे। दूसरी बात, जब हम वहां गए, पहली बार मुझे पर्सनली, जैसे जहां तक मैं भी एज स्टूडेंट सुनती थी कि हमें एमडी सही से नहीं ट्रीट करते हैं, नहीं बात करते हैं, वाकई में इस बार हम एक लाइन से 8 लोग बैठे हुए थे। और उन्होंने बकायदा एक एक बंदे से उनका इंट्रो पूछा और उनसे क्लियरली बात की कि क्या आपकी प्रॉब्लम है क्या नहीं। हर बंदे ने अपनी अपनी कहानी बताई, मैंने भी अपनी कहानी बताई। हर एक, बल्कि आप सोचोगे कई बच्चे लोन से जाते हैं बाहर, लोन तक हम लोग ने ये किया, माइंड से माइंड चीज हमने उनको रखे हैं। चाहे वो मार्क्स हो जाए, चाहे वो आपको कर्सर्स में प्रॉब्लम होती थी आपके एग्जाम में, क्या उस चीज का कर्सर पे बात हुई है। फिर आपको जब आप लोग जो हैंडप्रिंट्स लगाते बीच में आके वो लोग आपको डिस्टर्ब करते, उस पे बात हुई है। और सबको उन्होंने पॉइंट आउट किया है और हमने ये फोकस करवाया है, जबरदस्ती बुलवाया कि आप वो लिखिए। अगर मैं ब्रीफिंग सब चीज का मैं कर दूं कि हम 8 मेंबर उन एमबीए में भारी पड़ गए इस तरीके की, हमने पूरी लिस्ट निकाल दी थी कि ये बुराई है, ये बुराई। मैंने उस तक डाल दिया था, हमने उस तक डाल दिया था कि मुझ एक बच्चे ने सुसाइड तक कर ली। तो जो हमारे जो ऑनरेबल जो ये थे कमिटी मेंबर्स जो थे, मेरे ख्याल से वो डॉक्टर पवन डॉक्टर पवन कपूर एयर मार्शल थे, वो वाकई में वो शॉक हो गए कि बताइए हमारे एफएमजी में भी ये चीज हो रही है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मतलब इस लेवल के बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए। तो उन सब ने पूरी बातें सुनी, क्या सही है क्या गलत है, सब क्लियर किया। उसके बाद लास्ट में उन्होंने पॉइंट रखा, हमें 2 वीक का टाइम दीजिए, हम सब चीज क्लियर करेंगे। उन्होंने ये तक बोला है कि हम लास्ट 3 एग्जाम का पूरी ऑडिट करेंगे, मतलब 6 पेपर को पूरी वो ऑडिट करेंगे, उसकी डिफिकल्टी लेवल देखेंगे। फिर उसके बाद उसमें जितनी भी चीजें हुई है, जैसे लाइक अभी वीडियो क्वेश्चन में वो ये तक बोले कि जो पास हुए हैं बच्चे कैसे पास हुए हैं वो भी देखेंगे, और जो फेल हुए हैं वो कैसे फेल हुए वो भी देखेंगे। बच्चों में कितना वीडियो क्वेश्चन कितने अटके हैं, कितने बच्चे उसमें डिले हो पाए, एक एक माइन्यूट से माइन्यूट। जो मैं एश्योरेंस में वहां पे थी, और मैं ये कह सकती हूँ कि जो बंदे वहां पे जो एज अ कमिटी जिनको बनाया गया है वो बहुत जेन्युइन बंदे। ही वॉज नॉट विद अस, नॉट विद द एमडी, ही वॉज अ न्यूट्रल वन। और जब कोई बंदा न्यूट्रल रहता है वो सही इंसाफ करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक के फेवर में रहोगे ना तो आप एक तरफ गिर ही जाओगे, बट वो जो सर थे वो बहुत न्यूट्रल। तो हमें होप है कि हाँ 2 वीक बाद कुछ अच्छा न्यूज आ सके। आप भी होप रखिए, अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखिए, पर पढ़ाई करते रहिए। ऐसा नहीं, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, पढ़ाई हमेशा जाती है। इसलिए पढ़ाई करिए, यूनिटी रखिए, अपनी नेगेटिविटी से दूर रखिए, क्योंकि बहुत लोग हैं गौतम नगर में जो उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं और आपके भी दिमाग में डालेंगे, हम भी बोलेंगे। प्लीज इन सब पे ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और अगर कुछ अच्छा है तो सबके लिए बेनिफिट होगा ना। 1000 बच्चे, 1000 के 4-5 बच्चे पास हो जाएंगे सर, तो फिर क्या उसमें प्रॉब्लम। बस इतना ही मुझे क्या मैं एक चीज इनके साथ डॉक्टर साहब के साथ एक पॉइंट ऐड करूंगा। जो भी आपके बीच में नेगेटिविटी फैलाता है सर, वो पता है सर, सो डेफिनेटली हैंडल ऑनेस्टली ये मेरे साथ एग्री करें। जो हमने देखा है, हम बहुत बारी किसी चीजों को देख रहे हैं,
अब अंदर तक सर 5-6 घंटे से मीटिंग में है सर। मैं आपको बता सकता हूँ जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनमें से बहुत सारे एफएमजीज हैं। तो ये चीज मेक श्योर करें कि जिस तरह डॉक्टर जसवंत सर ने इस चीज को लीड किया, तहे दिल से उनका शुक्रिया। हैट्स ऑफ टू हिम। कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे वो रात रात मेरे साथ थे, मैं बता सकता हूँ। मैं नजदीक से डॉक्टर आशीष सर पीछे से हमें बता रहे थे, आप बताओ मुझे कहाँ पे आना है, पीछे से कुछ बता रहे थे कहाँ आना है, क्या करना है, बताओ फिर भी मुझे। अभी भी सर 3 बार मुझे जब से मीटिंग खत्म हुई है, आप बताओ कहाँ पे आना है, आप मेरे पास आओगे कि नहीं आओगे। तो देखिए ये सब टीचर्स, ये सब फैकल्टीज हमारे साथ खड़े हुए हैं सर। हम सब लोग जितने सर जेन्युइन डिमांड्स थे, सब लोगों ने आजम सर ये रखी है सामने। एक भी ऐसी चीज नहीं उन्होंने मना किया। इवन अबाउट कंपनसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को। और हम सबसे इनका इंट्रोडक्शन लिया, सबसे पहले जरा इंट्रोडक्शन लिया, आप बताएं आपको बोले। और हमारे सामने बहुत अच्छे से, जैसे डेलीगेशन प्रॉपर किसी कमेटी को सुना जाता है, वैसे उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की थी। तो इससे बढ़कर क्या चीज हो सकता है। हाँ, अब मैं बोलूंगा यहाँ पे रेस्ट करना है या यहाँ पे चुप रहना है, इसके बाद भी इनको अपने अपने मतलब जितना भी ये कर सकते हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भाई हमारे लिए क्वेश्चन उठा, हम आपको वोट देते हैं, अपने जितने भी आपके पार्लियामेंटेरियंस है उनको वोट किसने दिया है सर। हमें तो खाना नहीं ला सकते वो गए, हम सिर्फ इस चीज पर काम कर सकते हैं। अगर वो इस चीज पर भी काम नहीं कर सकते तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के हकदार भी नहीं। ये क्वेश्चन उठाए, हमारी तरफ से आवाज बने पार्लियामेंट में। एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं 100-150 एमपीज तो हमारे साथ ये आवाज उठा सकते हैं। सर एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बता दूं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, एक मिनिस्टर साहब है, उनके पास हम गए सर। तो हमने उनको बोला कि हमारे कुछ इश्यूज है, जेन्युइन इश्यूज है। उन्होंने उधर से बोला मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एफएमजीज हैं उनके पास आए, क्या जवाब देता है सर उनको। तो ठीक है, मैं ये चीज सराहता हूँ कि आप लोगों ने प्रेजेंस दिखाई, आप लोगों ने सोशल मीडिया में प्रेजेंस दिखाई, हर चीज को सराहता हूँ। बट साथ साथ जो लीगल चीज जो मैटर करता है ना सर, वो पार्लियामेंट, जुडिशियल एंड आपकी पावर टू वॉइस ऑल these are sir. I will conclude, okay, and I am with Dr. Azam also, thanks to him and Dr. Jaswant and all the faculty for coming today. So सबके लिए thank you, ठीक है। Plus also अपूर्वी सर आए हमारे साथ, ठीक है, साथ में शुभम भी है, तो सबको thank you। And सबसे पहले बोलूंगा, but my opinion is halfway. We are not yet at the destination जो हम चाहते थे कि आज ही इंसाफ मिल जाए, आज ही हमें कहते ना पूरी की पूरी फाइंडिंग हमें आज ही मिल जाए रिटर्न में, वो नहीं हुआ। We could not get, but they had a very fruitful. I trust my students. I trust the people who are like my colleagues. I trust them. If they say it is genuine, fruitful meeting, I will stand with them. कोई कुछ बोले बस लॉलीपॉप दे दिया, I agree, maybe लॉलीपॉप होगा, but if they are saying they were genuine with them, I will take their trust. Okay. Second, tomorrow they are going to have a press conference and where they will discuss all the points of today's meeting. We will wait for that conference. And if we don't get the truth in that conference, we are again going to go and again we'll put them into our questioning line. We will say, why did you lie to us? You said we are going to be very transparent, start the transparency. Regarding the audit of question, we want that by independent authority, it should be given, yes, they are not MBBS level question. And there should be a compensation given. They said it can only be given if there's actual discrepancy found. For that, again, we have to trust them, which I'm not very happy to say, but we don't have any other option right now. But we'll keep, increasing our protests. We'll keep on fighting, and our final motto will be to get it anyhow. But till then, my only request is your unity matters. Today, everyone was appreciative. In the morning, it was very bad. I think 50-60 people. Yes. But in the afternoon, more than I think 500, 600, 700 people gathered in every yes, more. And lots of like MPs, MLA were calling and they were asking, कि भाई कितने लोग हैं तुम्हारे, क्या करें, बन रहा है माहौल, आए। So they plus some people from Kisan Morcha etc. do support Mazdoor Union. They also media houses. So we were like getting a very good traction. But I think what we are lacking is still we are we have reached to the gates. NB pe pressure today for the first time. NB is under pressure to give answers to us. Otherwise they don't even reply. They don't even listen to us. हम कुछ भी बोलते हैं, they don't. First time they accepted there's a problem, and problem needs a solution. Solution they have to give, and as per our satisfaction.
if the answer they give are not as per उनकी जो कमेटी फाइंडिंग्स है, उसकी जो ऑडिट फाइंडिंग है, उसके जो कंपनसेशन के रूल्स है नहीं है, तो वी अगेन हैव टू फाइट. सो प्लीज बी रेडी. अगर आपको लग रहा है कि नहीं सब बढ़िया हो गए, सो जाते हैं, विल नॉट फ्ली, विल कीप फाइटिंग बिकॉज जस्टिस इज अवर राइट. इस बार फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टाइम इतना एफएमजी इकट्ठा हुआ है, पहली बार. और ऐसे ही यूनाइट भी रहे. थैंक यू ऑल द टीम मेंबर्स. सब लोगों ने बहुत सारे मेहनत किया है. सुबह से सारे लोग भूखे प्यासे, मतलब इवनिंग तक किसी ने कुछ खाया भी नहीं है. सुबह से 7 बजे से सभी लोग लगे हुए थे और सबने मेहनत किया. जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ गए हुए थे, सारे टीम मेंबर्स थे, डॉक्टर जसवंत, डॉक्टर आशीष सर और बाकी ये सारे लोग अपने टीम मेंबर्स, मतलब सबने पूरी मेहनत की है. और अभी हम लोग को किसी के लिए कोई भी नेगेटिव बात, इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए. सब लोग यूनिटी के साथ खड़े रहें. और अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, इसको हम लोग को लास्ट एंड तक, जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलती है, तब तक हम सभी लोगों को यूनाइट रहना है, एक साथ खड़े रहना है. जब तक हम एक साथ खड़े हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता. तो हम सभी लोगों को अभी एक साथ यूनिटी बना के रखनी है. किसी के लिए कोई भी नेगेटिव बात आप लोग मत करो, मेरा यही सबसे रिक्वेस्ट है. एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना पेशेंस रखा. और आज का जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, तो सारी चीजें सफल रही हैं. तभी तो जाके एमडी से फोन आया और सबको बुलाया गया. उसके बाद जब तक हम यूनाइट रहेंगे तभी हम पे एमडी पे प्रेशर बनेगा. तो अभी भी सबको यूनिटी में रहना है और सभी लोग एक साथ इकट्ठे होके जहां पे भी जरूरत पड़ेगा, हम सभी लोग साथ हैं और एक साथ चलेंगे. और सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एफएमजी स्टूडेंट्स, अभी भी आगे भी आप सब लोगों की जरूरत पड़ेगी. और आप सबको अपने लड़ाई खुद लड़ना है. सब लोगों को यूनिटी बना के रखें. थैंक यू सो मच. डॉक्टर्स, एक मैसेज काफी देर से सब लोग मेरे से पूछ रहे थे और मैं इस प्रोटेस्ट को देख भी रहा था. सुबह से लेकर शाम तक हमने इस प्रोटेस्ट को पूरा देखा है. और आप लोगों ने जैसे यूनिटी दिखाई है, आई रियली वांट टू से थैंक्स टू द ऑल टीम मेंबर्स, ऑल द स्टूडेंट्स जो इस मीटिंग में हमारे साथ बने. मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ. कल हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है. आप सब लोग बाहर से आए वो घर जा सकते हैं. अब हमें प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलमोस्ट 50% बैटल से ज्यादा, 70% बैटल हम जीत चुके हैं. 30% वो हमसे डिस्कस करेंगे. जिस दिन डिस्कस करेंगे हम जाके अपनी बात को, उनके और हमारे पॉइंट्स को एग्री डिसएग्री करके हम आपके रिजल्ट में हेल्प करें. पर किसी भी स्टूडेंट को, किसी पेरेंट्स को डॉक्टर जसवंत की तरफ से ठेस पहुंचा हो, किसी को लगा हो कि डॉक्टर जसवंत ने गलत स्टैंड ले लिया, कुछ गलत बातें हो रही थी, दूसरे डॉक्टर जसवंत ने स्टैंड ले लिया, मैं उसके लिए सॉरी. क्योंकि मैं खुद इंगेज था उस टाइम में. मुझे खुद को नहीं पता था कि बार बार मुझे पुलिस से, मीडिया से, तमाम लोगों को मैनेज करना था, तो मैं उसमें बिजी रहा. पर आप लोगों के एफर्ट्स, आप लोगों का प्यार, ये मुझे दिखा, इसके लिए मैं थैंक यू. पर आप लोगों ने जो प्रेजेंस दिखाई है, आप इस प्रेजेंस को कंटिन्यू रखो. एफएमजी को यूनाइटेड रखने का काम करो. बाकी आप सब लोग बेस्ट हैं. पर अगर हमने कोई गलती कर दी हो उसके लिए सॉरी. पर हम इस प्रोटेस्ट में आपकी जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम आपके साथ हैं. थैंक यू सो मच गाइस. कुछ चीजें बुरी लगती हैं जब आप इतना अच्छा करते हो फिर सडनली आप पे लोग ब्लेम शुरू कर देते हैं. मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा क्योंकि अभी सभी लोग हैं, ऑलमोस्ट आपको पॉइंट्स मिल गए. पर कुछ लोगों ने कहा कि जाना है, पर जाने का कोई फायदा नहीं है. तो ऐसे लोगों ने उन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को रोकने की कोशिश की गौतम नगर में ड्यूरिंग द सेशन समहाउ. पर मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा, दोगलापंथी बंद कर दो. आप जो इन बच्चों के साथ दोगलापंथी खेलते हो, दोगलापंथी करते हो कि आप प्रोटेस्ट में जाओगे तो आप नहीं ऑन जाओगे, आपको डिटेन कर लिया जाएगा. तो मैं ये कह रहा था उस दिन भी क्या कहा और आज भी मैंने सुबह भी ये कहा कि
आपको टच करने से पहले डॉक्टर जसवंत को टच करना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने दोगलापंथी फैलाई जिसकी वजह से बच्चे वहां नहीं जा पाए, मैं आप सब लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप इतने मैच्योर होने के बावजूद भी अगर इन बातों को सुनते हो कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे उनकी बातें, और जिन आकाओं को आप खुद भगवान मानते हो, वो आका आपके लिए कभी खड़े नहीं होंगे। तो आप लोग खुद जज करो कौन आपके लिए खड़ा होता है, कौन नहीं खड़ा होता है। उसके बाद में आप चीजों को जज करना शुरू करो। और अगर मेरे से और किसी चीज से प्रॉब्लम रही, आई रियली वांट टू से सॉरी, क्योंकि मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन अगर किसी और की वजह से आप लोगों को ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं सॉरी, और आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग वहां आए। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, तो वी आर लाइक ending this session with the like the all the team members are here. सर एक थैंक यू सर जसवंत सर, एक थैंक यू उन वॉलंटियर्स को और जिन्होंने उधर हमें समर्थन दिया, एडवोकेट्स ने, बाकी लोगों ने, एमपी साहिबान ने, उनका एक थैंक यू सर। आप खुद कहें। सबसे ज्यादा थैंक्स जो मेरी टीम ब्लैक टी शर्ट शर्ट में वहां थी, बॉयज गर्ल्स जो वहां मौजूद रहे, उनको सबसे थैंक्स। उनको सबसे ज्यादा मीडिया कर्मी जो वहां पहुंचे, जिन्होंने हमें कवर किया, हमारी बात को उछाला, सबसे ज्यादा थैंक्स क्यों उन लोगों को जो किसान हमारे साथ यूनियन आई, उनको इसलिए क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और किसानों ने हमारी बात को सुना, उनको फुल्ली सपोर्टेड। जहां भी उनको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, मैं डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से सभी लोगों को अपने डॉक्टर टीम को लेके उनके प्रोटेस्ट या उनकी जहां जरूरतमंदी चीजें रहेंगी वहां मैं रहूंगा। और दूसरा, लास्ट में हम थोड़े से लेट हो गए, वो लोग आने में थोड़े से लेट हो गए, जो एडवोकेट टीम, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो टीम थी जिन्होंने पूरा सपोर्ट हमें दिया, वो लोगों की टीम जब हमारे पास वहां आई तो हम लोग वहां से निकल चुके थे। तो एडवोकेट टीम्स का ऑल्सो थैंक्स। और जितने टीम मेंबर्स अभी यहाँ जुड़े हुए हैं जिनको आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी टीम है हमारी जो इस पूरे प्रोटेस्ट में हम लोगों के साथ में रही। हम लोगों ने अकेले इस फाइट को नहीं लड़ा, आप सबके साथ से, आप सब लोग के सपोर्ट से हमें प्रोटेस्ट को विन करके आए हैं ऑलमोस्ट। और आने वाले टाइम में बहुत सारे हमारे एफएमजीज के मुद्दे हैं। आप लोग एग्जाम्स में पास हो जाओ, अपना एग्जाम दे लो, कीप कंटिन्यू स्टडी, आगे फिर हम लड़ते रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो क्या करना है। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, वी आर एंडिंग दिस सेशन एंड वी आर एंडिंग विद 2 लाइन्स लाइक आज दिन एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, तुझे ढूंढते हुए काफिला आएगा, शर्त यह है कि तुझको रहना पड़ेगा, जो कहता आया वो कहना पड़ेगा, तुझ पर कोई भरोसा करे ना करे, बट तू ठान लेगा, तू रुकेगा नहीं, तू तय करेगा, तू चल पड़ेगा, एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। तो दी सिस्टम विल चेंज व्हेन यू विल लाइक द राइज योर वॉइस एंड रेज योर वॉइस एंड स्टे यूनाइटेड। और सबको साथ में रहना। इस बार जो 1000 बच्चे आए थे, नेक्स्ट टाइम 5000 हो, उम्मीद करते हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मिलते हैं। वीडियो क्वेश्चन का कंपनसेशन के लिए उन्होंने बता दिया। मैं थोड़ा सा, ये लोग मेरे से जानना चाहते हैं, बार बार मैं उनकी कमेंट्स पढ़ रहा था। छोटी सी लाइन, सिंपल सी, कंक्रीट के साथ वीडियो क्वेश्चंस पे बात हुई, आपका पुअर एनवायरनमेंट पे बात हुई, एग्जाम सेंटर्स में जो प्रॉब्लम्स हुई उन पे बात हुई, साथ साथ ट्रांसपेरेंसी आंसर की पे बात हुई। सभी पॉइंट्स पे बातें हुई हैं, सभी पॉइंट्स को उन्होंने कंसिडर किया है। बार बार मार्क्स जो आ रहे हैं आपके सेम, उनका वो ऑडिट करके आपको बता देंगे कि किसकी मिस्टेक है। अगर वो ऑडिट में सब कुछ ओके मिला और उस चीज को आप लोग प्रूफ कर पाए कि हमारे इतने बच्चों के मार्क्स सेम कंटिन्यूसली 2 टाइम 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो वो आपको 100% पास कर देंगे। इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव में लिए गए हैं। विद इन 2 वीक्स में इस बार इस कमेटी में, क्योंकि आज मैं नहीं जा सकता था, मेरी एक परेशानी थी, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टेज पे और उस
हैं और डॉक्टर आशीष छोड़ के नहीं जा सकते थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा पाए, उसका कोई दुख नहीं है, पर कुछ बातें ऐसी थी जो हमें रखनी थी, कहनी थी। हमारे जाने से शायद इम्पैक्ट पड़ता, पर नेक्स्ट डेलीगेशन में हम लोग जाएंगे। डॉक्टर आशीष, डॉक्टर जसवंत, आपकी पूरी बातों को ट्रांसपेरेंटली लिख के डिबेट करके, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया, हम नहीं गए उनके पास, तो जब वो लोग हमें बुलाते हैं तो हम अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। और आपको इतना श्योर तो मैं कर सकता हूँ कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं कि पहली बार इतना अच्छा चीजें उन्होंने सुनी है और इतनी अच्छी रिस्पेक्टिव वे में दी है। कल वो हमें जितने भी हमारे कंक्रीट पॉइंट्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिन्होंने डेलीगेशन ने बताया, उसको कल हम उनके द्वारा जो मेल मिलेगा उसके साथ में हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू गाइस। Okay, sir. Bye-bye. कोई भी कम्युनिटी फंक्शन पूरी खुद से रिस्पॉन्स देती है।